हम चलते हैं सब कुरुक्षेत्र के मैदान पर, जहाँ इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हो रहा है। महाभारत तो जीवन में पढ़ी होगी आप सबने, और नहीं पढ़ी होगी तो समझना जीवन अधूरा रह जाएगा यदि बिना महाभारत पढ़े मर जाएंगे। पता नहीं कौन सी मूर्खों की ऐसी श्रेणी आई जो कहती है घर में महाभारत का चित्र रखना नहीं, महाभारत पढ़ना नहीं, महाभारत देखना नहीं, महाभारत सुनना नहीं, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगी। अच्छा, बिना सुने कौन सी नहीं हो रही? जब बिना सुने नहीं हो रही, सुन लोगे तो शायद वो रुक जाए। महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ नहीं है जिसको जीवन में सफलता पानी है, जिसको जीवन में विजय पानी है। ये विजय का ग्रंथ है, सफलता का ग्रंथ। हमारे गुरुजी तो पिछले 20 साल से महाभारत की ही कथा करते रहते हैं। वो कहते हैं जीवन के किसी भी मोड़ पर जीवन में सफलता दिलाने वाला कोई ग्रंथ है तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी कुछ प्राप्त करवा दे, वो सिर्फ और सिर्फ महाभारत है। कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि भाई अभी अभी तो ये बोल रहे थे भागवत में सब कुछ। अच्छा, अगली बार जब राम कथा के लिए बुलाओगे तो हम कहेंगे राम कथा ही सब कुछ है। तो राम कथा श्रेष्ठ है कि भागवत कथा श्रेष्ठ है कि महाभारत श्रेष्ठ है? और हम कहते हैं तीनों ही श्रेष्ठ है। रामचरितमानस ये 20 से 25 साल की उम्र तक बच्चों ने सिर्फ रामचरितमानस सुननी चाहिए। रामायण या आदर्शों का ग्रंथ है, जीवन की भूमिका तैयार होती है। आदर्शों के ऊपर अगर जीवन की भूमिका तैयार हो और नींव जितनी आदर्शों से मजबूत होगी, जीवन की सफलता उतनी ही सुंदर होगी। आपने ये मंत्र सुना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है महामंत्र। हमारे महाराष्ट्र के संतों ने इस महामंत्र का एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एंड सटीक मंत्र ढूंढ कर निकाला। कभी आपने सुना हो, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि। ये मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है, पूर्ण मंत्र इसको कहते हैं, राम कृष्ण हरि। बाल्यकाल में राम, पहले राम जी आने चाहिए, राम की कथा जिससे जीवन में आदर्शों का निर्माण हो, और फिर जीवन में आनी चाहिए कृष्ण कथा। भागवत कृष्ण कथा है ही नहीं, भागवत तो नारायण की कथा है, भागवत तो हरि की कथा है। कृष्ण की कथा तो है महाभारत। महाभारत कथा है अर्जुन और कृष्ण, इसके अलावा महाभारत में और है क्या? तो जीवन के मध्य काल में 25 से लेकर 50 साल की उम्र तक आपके जीवन में महाभारत पढ़ी जानी चाहिए। जो आपको पुरुषार्थ, जो आपको सही गलत, कैसे करना, कब करना, कितना करना, क्यों करना, इन सबका मार्गदर्शन कराने वाला ग्रंथ होगा। और यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संपूर्ण गीता एक ही श्लोक में, कृष्ण की कथा एक ही श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्ण। जहाँ होंगे महाभारत वहाँ विजय, ये अटल सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, विजय उसके जीवन में होगी ही होगी। जिस काम में हाथ डालोगे सफल हो जाओगे। कब? जब महाभारत के सूत्र अपने जीवन में उतार लोगे तब। और फिर जब 50-55 साल की उम्र आती है तो फिर आगे की तैयारी करने का समय आता है, तो फिर
कौन सी कथा? हरि कथा सुनो, जो आपको मरना कैसे है वो सिखाती है। हमारे 4 शास्त्र हैं, रामायण, सॉरी, महाभारत। महाभारत हमें आर्ट ऑफ लिविंग, रहना सिखाती है। कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना, दुश्मन के साथ कैसे रहना, दोस्तों के साथ कैसे रहना, पति के साथ कैसे, पत्नी के साथ, ये सब कुछ कौन सिखा रहा है? ये महाभारत सिखाती है। महाभारत रहना सिखाती है। गीता कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्काम कर्म योग करना कैसे सिखाती है। रामचरितमानस, रामायण हमें जीना कैसे सिखाती है। भाई भाई ने कैसे जीना चाहिए, एक दूसरे के लिए जान देने की भी जरूरत पड़ जाए। पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े शत्रुओं से युद्ध करना पड़ा, लंका जलानी पड़ी, तो सब कुछ राम जी ने कर दिया। तो रामायण हमें जीना सिखाती है, परंतु भागवत सिखाती है मरना, हाउ टू डाई, आर्ट ऑफ डाइंग। या तो मरने से पहले जीना सीख लो, या फिर जीने से पहले मरना सीख लो। हम तो मरना ही नहीं चाहते ना, सबसे बड़ा डर तो एक ही चीज का है, कहीं मर ना जाए। भागवत भी क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुनो कि मृत्यु सामने हो और आप मुस्कुरा कर मृत्यु का स्वागत कर सकें। तो ये मरने की कला कब सीखना चाहिए? तो 50 साल के हो जाएं, उसके बाद हर साल भागवत घर में करवानी चाहिए। हम तो कहते ही नहीं है इतना बड़ा हॉल ले लो, ऐसी लाइटें लगा दो, ये सब कुछ कर दो, वो कर दो। या तो खुद ही भागवत पढ़ते जाओ बस। एक भागवत पूरी हुई, 18,000 श्लोक, फिर संकल्प लो, फिर 18,000 श्लोक, फिर संकल्प लो, खुद ही भागवत कथाकार बन जाओ। सुनाना जरूरी थोड़ी है। शृण्वन्ति, फिर गायन्ति। कोई सुनाने वाला मिले तो सुनो, और सुनाने वाले गुरु जी का ही राम नाम सत्य हो गया तो फिर भाई खुद ही गाओ। गायन्ति, फिर गायन्ति। और फिर चलो खुद गा भी नहीं पा रहे हो तो फिर स्मरण करो, आंखें बंद करके, वरहा पीड़म नटवर वपुः, बस इस एक श्लोक का ही चिंतन करते चले जाओ। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात, और भगवान के उस स्वरूप में लीन हो जाओ। तो हमारी बात तो महाभारत की चल रही थी, हम कहाँ पहुँच गए देखो। सो ये महाभारत का दृश्य है, और दृश्य देखिए कैसा चल रहा है।